आज की प्रॉब्लम है शेयर्ड इनफ्लाइट प्रॉमिस। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मल्टीपल कॉल्स टू अ फंक्शन शुड रिटर्न द सेम इनफ्लाइट प्रॉमिस इफ द रिक्वेस्ट इज ऑलरेडी ऑनगोइंग। अवॉइड रिडंडेंट रिक्वेस्ट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यार आपको समझ आ गई होगी। अगर हमारे पास कोई एपीआई ऑलरेडी नेटवर्क टैब में है और अभी तक उसका रिजल्ट हमारे पास आया नहीं है, तो मैं दोबारा से एपीआई हिट करता हूँ, तो मैंने बोला ओके यार दोबारा हिट मत करो। ओके, सेम प्रॉमिस आप उसमें रिटर्न कर दो। तो हम इससे कह सकते हैं कि हमारा कैशिंग टाइप का हमें करना है, ठीक है, प्रॉमिसेस को। तो चलिए यार कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल होने वाला है दोस्तों ये। यहाँ पे हम ना हैश मैप का यूज करेंगे, ठीक है, कैशिंग करने के लिए। चलिए यहाँ पे आ जाता हूँ अपने कोड की तरफ। और यार मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि मैं एपीआई जो यूज करूंगा जेसन प्लेस होल्डर है, ठीक है, फेक एपीआई। अच्छा, और जो कैशिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा हैश मैप, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। हैश मैप करो या ऑब्जेक्ट को करो, बट हैश मैप ज़्यादा प्रोफेशनल है यार, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, एक काम करो, सबसे पहले ना इन फ्लाइट रिस्पॉन्स करके वो बना दो आप। आपने क्या बना दिया, एक हैश मैप बना दिया, ठीक है जी, जिसमें आपके रिस्पॉन्सेस होंगे। अच्छा, मैंने बोला कि मेरे पास देखो पोस्ट निकालूंगा, ठीक है, पोस्ट निकालने वालों में के बेसिस में। बोला एक काम करो, सबसे पहले एक फंक्शन बना लो आप, और उस फंक्शन का नाम दे दो जैसे फैच पोस्ट, ठीक है। और आपको मिल जाएगी जैसे पोस्ट आईडी, जहाँ से भी आप इसे कॉल करोगे। तो हम क्या करेंगे ना, मान लो कि आपने पोस्ट आईडी 1 के लिए आप रिक्वेस्ट हिट की है, और आपने दोबारा 1 के लिए हिट कर दी तुरंत, बैक टू बैक आपने हिट कर दी। तो नॉर्मली क्या होगा कि नेटवर्क टाइम में रिक्वेस्ट आएगी, बट हम क्या बोलेंगे कि नहीं यार ऐसे मत करो। पोस्ट आईडी के बेसिस में ना आप क्या करो कि हैशिंग कर लो, उसकी कैशिंग कर लो, सॉरी कैशिंग, कैश मेमोरी में रख दो उसे, ठीक है। तो अगर कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो हम उसे उसमें होल्ड कर लेंगे कैशिंग में। तो मैंने बोला कॉन्स्ट, और यहाँ पे जो यूआरएल होने वाला है, कॉन्स्ट यूआरएल इक्वल टू एचटीटीपीएस, और ये हो गया हमारा एचटीटीपीएस जेसन प्लेस होल्डर पोस्ट तक, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा स्लैश, और ये डॉलर ऑफ पोस्ट आईडी। ये हो गया हमारी यूआरएल। अब हमने क्या बोला, सबसे पहले आप ये चेक करो कि इस यूआरएल से कोई की एग्जिस्ट करती है आपके इसमें। चलिए, तो मैंने बोला इफ इन फ्लाइट रिस्पॉन्स डॉट हैश, हम हैश से चेक करेंगे क्या ये इस नाम की एग्जिस्ट करती है। अगर करती है तो हम बोलेंगे रिटर्न कर दो इन फ्लाइट डॉट गेट ऑफ यूआरएल, ठीक है। मैंने बोला इसके अंदर जो भी होगा ना, इस यूआरएल के बेसिस में हमने कुछ रखा होगा, है ना, की वैल्यू पेयर हम बना रहे हैं यार। तो मैंने अगर होगा तो उसका जो भी डेटा है वो रिटर्न कर दो, ठीक है, खत्म। अगर नहीं होगा, जो कि इनिशियली तो नहीं होगा, जब मैं आईडी किसी भी आईडी के लिए कॉल करूँ इनिशियली तो नहीं होगा, तो ये यहाँ पर तो जाएगा नहीं। जब यहाँ पे नहीं जाएगा तो हम बोलेंगे कॉन्स्ट प्रॉमिस इक्वल टू, मैंने बोला यहाँ पे फेच लगा दो, यूआरएल लिख दो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे अपने आप आ जाओ देन में, इस तरीके से डॉट देन, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है आपके पास रिस्पॉन्स, देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आ जाता है। और फिर आप अपना नॉर्मल चीज़ें चेक कर लेंगे कि मैंने बोला अगर रिस्पॉन्स डॉट ओके नहीं होता है तो क्या कर दो, थ्रो कर दो एक एरर, थ्रो न्यू एरर फेल टू फेच, ठीक है जी, फेच पोस्ट। चलिए, तो आपका नॉर्मल हो गया कि यार रिस्पॉन्स आपका आ चुका है, बट उसमें ओके नहीं मिला आपको, मतलब डेटा नहीं मिला, तो हमने बोला फेल टू फेच। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक फाइनली ब्लॉक, जो कि हर बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है जी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसमें एरर आ जाए या कुछ भी हो जाए, फाइनली में तो जाएगा ही जाएगा। और फाइनली में जब जाएगा तो हम बोलेंगे कि यार ये जो यूआरएल था इसके लिए रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और अगर कंप्लीट हो चुकी है तो क्या करो, इसमें चेक कर लो कि इसमें अगर वो होता है तो डिलीट कर दो उस की को। ध्यान देना दोस्तों, हमने क्या बोला कि उसे डिलीट कर दो। तो आप बोलोगे यार फर्स्ट टाइम तो है ही नहीं, फर्स्ट टाइम तो उसमें यूआरएल है ही नहीं, ठीक है जी, फर्स्ट टाइम ये वाला यूआरएल उसमें उसके पास नहीं है। तो डिलीट अगर आप करने की कोशिश करोगे भी तो कोई इशू नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, फिर हमने बोला जैसे ही यहाँ पे आता है, जैसे ही ये चल जाता है, ठीक है, फेच वाला प्रॉमिस वाली चीजें, देखो ये तुरंत तो चलेगा नहीं क्योंकि असिंक्रोनस है, ठीक है। प्रॉमिस के पास आ गया आपका, प्रॉमिस वेरिएबल के पास आ गया आपका पेंडिंग वाला, पेंडिंग वाली प्रॉमिस आ गई, ठीक है, पेंडिंग स्टेट। तो मैंने क्या बोला, इसमें आप सेट करा दो यूआरएल कॉमा प्रॉमिस। अब देखिएगा
अब देखना गाइस, आपको ना चीजें क्लियर होने शुरू हो जाएंगी। और यहाँ से मैंने बोला रिटर्न कर दो प्रॉमिस। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब भी मैंने इसे कॉल किया होगा ना पोस्ट आईडी 1 के साथ, ये यूआरएल बन गया होगा मेरा, ये पूरा पोस्ट 1। इसने चेक किया होगा क्या इस हैश मैप में इस यूआरएल के नाम की कोई की है, बोला नहीं है। हमने क्या बोला, पैच लगा दो। पर ये हमने लगा दिया, ठीक है। हमने बोला ये देखो 2 सेकंड 3 सेकंड बाद ये चलेगा, पर तब तक मेरे प्रॉमिस में क्या आ जाएगा, ओवर करके देख लेते हैं। ये प्रॉमिस टाइप का डेटा होने वाला है इसमें। अच्छा, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और मैंने इनफ्लाइट डॉट सेट यूआरएल और प्रॉमिस कर दिया है यहाँ पे। और मैंने बोला रिटर्न प्रॉमिस कर लो। अच्छा, अब होगा, इससे हुआ क्या कि जब मैं दोबारा फेच पोस्ट को कॉल करूंगा आईडी 1 के साथ, मैंने बैक टू बैक कॉल कर दिया है। मैंने वेट नहीं किया, मैंने वेट नहीं किया। दोस्तों ध्यान देना, मैंने बोला फेच पोस्ट ऑफ यहाँ पे 1, और मैंने बोला डॉट देन, और यहाँ पे आ जाएगा डेटा। और फिलहाल मैं इसको नाम दे देता हूँ, जैसे इसको कंसोल दे देता हूँ, सॉरी, कि फर्स्ट कॉल, और यहाँ पे कॉलन दे देते हैं और कॉमा दे के डेटा कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला, एक काम करो, इसे कॉपी करो और तुरंत इसी को कॉल कर लो। और ये हो गई मेरी सेकंड कॉल। पता होगा क्या, नेटवर्क टैब तो देख नहीं रहे, बट आपको ना एक दिखाता हूँ मैं एक चीज कि यहाँ पे को कंसोल यहाँ पे कितनी बार जाएगा। कम्स हियर, कॉमा पोस्ट आईडी भी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे कितनी बार आया। ओके जी। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आया होगा तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा कम्स हियर पोस्ट आईडी 1 करके, यहाँ पे चल जाएगा। जैसे ही आप सेकंड टाइम भी उसे चलाओगे ना, तो अगली बार क्या होगा ना, उसे तुरंत उसे यहाँ पे घुस जाएगा उसके अंदर, और रिटर्न हो जाएगा यहीं से। और ये आपको दे देगा जो प्रॉमिस है, जो पेंडिंग स्टेट में जो भी प्रॉमिस है वो आपको दे देगा। मतलब यहाँ पे जाएगा ही नहीं, और यहाँ पे नीचे नहीं जाएगा, मतलब कभी दोबारा फेच करेगा ही नहीं। अच्छा, चलेगा नहीं चलेगा, चलो ट्राई करके देख लेते हैं। फिर जैसे ही मैं इसे रन कराता हूँ, देखो कम सीयर वन आया। ओके, थोड़ा वेट किया, फर्स्ट कॉल अनडिफाइंड, सेकंड कॉल अनडिफाइंड। और ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, डेटा। ओके, अच्छा, देखो ऐसा हुआ क्यों। अच्छा, आपको बताना है कि ऐसा हुआ क्यों यार। अगर ये रिस्पॉन्स के अंदर जाता है, और हमने क्या बोला, देन के अंदर से ना हमेशा कुछ रिटर्न होना चाहिए, नहीं तो रिटर्न हो जाएगा प्रॉमिस के अंदर अनडिफाइंड। नहीं तो रिटर्न हो जाएगा प्रॉमिस के अंदर अनडिफाइंड। तो मैंने बोला रिस्पॉन्स डॉट जेसन, यार ये मैं लिखना भूल गया था। बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा था, इसलिए यहाँ पे प्रॉमिस के अंदर तो आ रहा था बट अनडिफाइंड होता था। चलिए वापस रन करा लेते हैं। अच्छा, देखिएगा, कम सीयर वन, कम सीयर वन आया पहले। ओके, साथ में ऊपर भी देख लेते हैं, ये वाली चीज कंसोल हो गई, ठीक है। फिर क्या, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के साथ एक ऑब्जेक्ट आ गया जो कि हमारा ये है, ठीक है। ये आ गया आपका फर्स्ट कॉल जो कि एक ऑब्जेक्ट है। फिर देखिए सेकंड कॉल ऑफ डेटा, यहाँ पे देखें आप सेकंड कॉल, और फिर सीधा ये डेटा आ गया, सिंपल। इसका मतलब हुआ क्या, यार जब ये सेकंड बार हमने ट्रिगर किया ना, तो उसने यहाँ पे नहीं गया, वो इसके, सॉरी, वो नीचे नहीं गया, उसे ऊपर से ही मिल गया था, ठीक है। अच्छा, मैं तीसरी बार करके देखता है, मैं बोलता हूँ चलो, चला थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थर्ड कॉल कर लेते हैं इसे। अब मैं एक मज़ेदार चीज़ फिर दिखाऊंगा आपको। आप बोलोगे अरे तो हर बार ऐसे ही करेगा। कमसियर वन, थर्ड कॉल, सेकंड कॉल, कमसियर वन एक ही बार आया। अच्छा जी, तो हो क्या रहा है कि जैसे ही ना ये ना बहुत, ये 20 सेकंड्स पे चल जा रहा है, तीनों चीज चल जा रही है, ठीक है। मतलब पहला चला, पहला चला तो यहाँ यहाँ तक गया होगा, उसने सेट करा दिया होगा प्रॉमिस में। अब सेकंड थर्ड वाला जैसे ही चल रहा है ना, वो ना सीधा सीधा यहीं से रिटर्न कर दे रहा है। अब तब तक अब हमारा जो प्रॉमिस है कंप्लीट हुआ ही नहीं, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ ही नहीं, उससे पहले यहाँ से रिटर्न करा दिया। ओके, और जैसे ही तीनों कंप्लीट हो गए, वैसे ही फाइनली से उसने डिलीट कर दिया यूआरएल को, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो अब यार ये नई रिक्वेस्ट कब भेजेगा, फ्रेश रिक्वेस्ट। एक काम करो ना, आप इससे बोलो कि सेट टाइम आउट, और आप इस चीज को कॉल कर लो। मैंने बोला 3 सेकंड के बाद इसे ट्रिगर कराओ, चलो अब देखना क्या होता है। आपको थोड़ा और समझ आएगा। कम शेयर बनाया,
और यहाँ पे आपका आ गया देचेगा। कुछ गड़बड़ है दोस्तों। यार कम शेयर वन आया, फर्स्ट कॉल आई, सेकंड कॉल आई, थर्ड कॉल आई। ओके, अगर मैं इसे 5 सेकंड कर दूं तो, और मैं कहता हूँ कि 5 सेकंड के बाद ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। कम शेयर वन आ गया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल आ गई। ध्यान देना दोस्तों। अब देखिए यार, मैं जो आपको समझाना चाह रहा था वो ये है कि देखो फर्स्ट कॉल, अच्छा कम शेयर वन आया सबसे पहले, ठीक है। मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे ट्रिगर की, हाँ, ठीक है जी, तो मेरा कम शेयर वन आ गया जो कि बिल्कुल सही है, आना चाहिए। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल ये रिस्पॉन्स आ गया, सेकंड कॉल ये रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। अब इन दोनों के लिए रिस्पॉन्स आ गया। अब मैंने बोला कि तीसरा जो है ना, इसको आप 5 सेकंड के बाद कॉल करो। तो 5 सेकंड के बाद जब इसे ट्रिगर करेगा तो तब तक आपका जो इनफ्लाइट रिक्वेस्ट थी वो यूआरएल यहाँ से डिलीट कर चुके हैं, ठीक है। हमने बोला जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसे डिलीट कर दो, अब वो कैशिंग में है ही नहीं। और हमने 5 सेकंड के बाद जब इसे कॉल किया तो अब हमारी फ्रेश रिक्वेस्ट गई, और जब फ्रेश रिक्वेस्ट गई तो उसे यहाँ पे मिला ही नहीं क्योंकि वो था ही नहीं, डिलीट हो चुका है, तो इसलिए वो कम शेयर वन वापस आया। अब देखोगे कम शेयर वन आया, फिर थर्ड कॉल गई। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता है यार आपको बात समझ आ गई होगी कैसे हम कैशिंग कर सकते हैं। अब ये केवल इतना लिमिटेड नहीं है, ये मेमोराइजेशन जैसा समझ लो आप इसे, ठीक है। रिकर्सन में करते हैं ना मेमोराइजेशन, वैसे ही कुछ समझो आप इसे यार, ठीक है। मेमोराइजेशन बोलो, कैशिंग बोलो, बात एक ही है। और ये बहुत काम की चीज़ है यार, इसने आपकी नेटवर्क कॉल बचा दी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।